नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। देश में इस समय कोरोना काल है, ऐसे में अस्पताल कम पड़ रहे हैं। वहीं देश की सरकारें इस कमी को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश भी कर रही है, लेकिन बरेली के शीशगढ़ के कस्बे में सपा कार्यालय के दौरान बना सीएचसी सफेद हाथी साबित हो रहा है। देखिए बरेली के संवाददाता की खास खबर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार देवल है। इस शीशगढ़ कस्बे में एक अधूरा हॉस्पिटल खड़ा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में ये है कि 13-14 में ये लगभग ये बनकर तैयार हुआ है। जब से इसमें ना तो कोई डॉक्टर है ना ही कोई सुविधा का कार्य है, जिससे मरीज यहाँ से 50 किलोमीटर दूर बरेली जाना पड़ता है। अगर वो चालू हो जाए तो कितनी राहत मिलेगी? चालू हो जाएगा तो क्षेत्र की जनता के लिए तो बहुत ही बड़ा फायदा होगा। इससे जैसे लोग टेस्ट जाते वगैरह हैं, भी होते रहेंगे यहाँ पर हर तरीके का। जैसे कई बार देखा गया है कि यहाँ से मरीज लेकर जाते हैं, रास्ते में दम तोड़ देते हैं बरेली पहुँचते समय। हाँ, बरेली जाते हुए सब रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। जच्चा बच्चा वाले हैं वो भी रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। दोनों को नुकसान होता है इसमें। इसलिए मेरा ये कहना है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए और डॉक्टर वगैरह सब लगाए जाए। क्या नाम है आपका? के.पी. शर्मा। शीशगढ़ कस्बे में एक हॉस्पिटल है जो काफ़ी समय से बंद है, यानी कि नई इमारत बनी थी और वो बंद है और उसमें चालू नहीं है। उस बारे में आपका क्या कहना है? ये हॉस्पिटल बना था 2018 में, कंप्लीट हो गया था, संपन्न हो गया था। इसमें बोर्ड भी लगा हुआ है। इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, इसमें पानी भी भरा हुआ है, डॉक्टर कोई भी नहीं है यहाँ पे और इससे बहुत असुविधा हो रही है, खासकर गर्भवती महिलाओं की, जिनको लेकर बरेली जाना पड़ता है। रास्ते में पहुँच भी नहीं पाती है कुछ महिलाएं, तो कोई बड़ा हादसा हो जाए तो भी बरेली जाना पड़ता है। इसकी मांग हमारी है जल्दी से जल्दी। आपका? अजय कुमार अग्रवाल। शीशगढ़ कस्बे में एक अस्पताल बन रहा था सापा शासनकाल, वो अब तक रुका हुआ। उस बारे में क्या कहना चाहते हैं अगर वो चालू हो जाए तो? समाजवादी सरकार में वो अस्पताल बना था, काफ़ी अच्छा पैसा लगा था, 25 बेडों का अस्पताल बना था। मगर अब उसमें कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। कस्बे की महिलाओं को, कस्बे के मरीजों को ज़्यादा परेशानी, इस लॉकडाउन में और ज़्यादा परेशानी। ये रास्ते सब जाने आने के बंद और अस्पताल एक ऐसी एक मूर्त बन के रह गया है जिसको केवल देख तो सकती हैं, मगर उसमें कोई डॉक्टर, कोई मरीज, कोई सब बेकार। सरकार का पैसा पानी की तरह बह रहा है। इसमें 2 डॉक्टर, एक डॉक्टर के अगर होते तो आज हमारे कस्बे के अंदर जो महिलाएं हैं, जो मरीज हैं, वो उनका इलाज होता। उसमें कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है शीशगढ़ के अंदर। उसका माननीय विधायक जी ने उद्घाटन भी कर दिया है, डीसी वर्मा जी ने, बीजेपी के माननीय विधायक जी ने उद्घाटन किया था इसका, डीसी वर्मा जी ने। मगर इधर किसी नेताओं ने, किसी अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये समाजवादी के टाइम का अस्पताल बना हुआ है। समाजवादी के टाइम पर अस्पताल बना था ये, मैं उस टाइम भी सभासद था और आज भी सभासद हूँ। नगर पंचायत शीशगढ़ में अस्पताल और इंटर कॉलेज का जो निर्माण अधूरा पड़ा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? शीशगढ़ नगर पंचायत 40,000 आबादी की जनसंख्या का कस्बा है और दुर्भाग्य है हम शीशगढ़ वासियों का कि यहाँ पर चिकित्सा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर कोई भी ऐसा साधन उपलब्ध नहीं है। सापा सरकार में हमारे प्रयास से, जब हम चेयरमैन का कार्यकाल में थे तो उस समय प्रयास किया गया था कि यहाँ पर चिकित्सा के मामले में एक सीएचसी अस्पताल की स्थापना हो जाए, शिक्षा के केंद्र में यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना हो जाए। और हमें सापा सरकार में हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश जी को प्रस्ताव बना के दिया, उसमें सफलता भी मिली। पहली बार बरेली आगमन पर मुख्यमंत्री काल में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने और श्री अखिलेश यादव जी ने यहाँ पे सीएचसी अस्पताल का भी शिलान्यास करने का कार्य किया, राजकीय इंटर कॉलेज का भी शिलान्यास करने का कार्य किया और दोनों कार्य यहाँ पर स्थापित हुए। दुर्भाग्यवश ये कार्य सीएनडीएस कार्यदेश संस्था के द्वारा किया गया था, जिसमें यूपी सरकार और भारत सरकार दोनों की अनुदान राशि से ये कार्य होना था। लेकिन सापा सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा सारा रुपया रिलीज कर दिया गया और वो पैसा सब लगा भी और निर्माण कार्य भी आज भी शीशगढ़ में दिखता है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो अनुदान राशि मिलना चाहिए थी वो आज भी इस दोनों कार्यों के लिए नहीं मिल पाई, जिससे कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। हम मांग करेंगे आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार से, भारत सरकार से, चूँकि दोनों जगह भाजपा की सरकार है
और इनका नारा भी है सबका साथ, सबका विश्वास, विकास, सबका विश्वास। तो इस नारे को वो अपने काम रहते हुए शीशगढ़ में CHC अस्पताल की बहुत आवश्यकता है। वहाँ पे जो अधूरा कार्य भारत सरकार की धनराशि का उसको पूरा करके सुचारू रूप से चालू करा दिया जाए। और शिक्षा के मामले में भी यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज एक ढांचे के रूप में आज भी खड़ा हुआ है, वहाँ पे भी भारत सरकार के अनुदान राशि की ज़रूरत है। वो पैसा रिलीज करके जल्द से जल्द दोनों कार्य संपन्न कराए जाएं, जिससे कि शीशगढ़ और आसपास के लोगों को दोनों सेवाओं का लाभ मिल सके। बरेली से सीनू संवाददाता मोहम्मद आबिद की रिपोर्ट। अमृतपुर में बांटा रणजीत सिंह यादव ने गरीबों को राशन। एटा देश में जहां कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रणजीत सिंह यादव निरंतर गरीब मजदूरों की सहायता कर रहे हैं। इस क्रम में रविवार को रणजीत सिंह यादव अपनी टीम के साथ कासगंज रोड स्थित अमृतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए उत्तम क्वालिटी के मास्क वितरित किए। गांव के 35 गरीब परिवारों को राशन भी उपलब्ध कराया गया। इस अवसर पर रणजीत सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों मजलूमों की हितैषी रही है। इस अवसर पर जिला महासचिव भूपेंद्र प्रजापति, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष फहीमुद्दीन वारसी, पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह कश्यप आदि मौजूद रहे। एटा से सीनू संवाददाता गिरधर गोपाल की रिपोर्ट। नवाबगंज फर्रुखाबाद दुष्कर्म के आरोपी पूर्व प्रधान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव वीरपुर निवासी सोनी देवी पत्नी सोबरन सिंह ने बीते कल थाना पुलिस में दी तहरीर में बताया था कि उनकी 10 वर्षीय बालिका दरवाजे पर खेल रही थी। तभी पड़ोस में रह रहे पूर्व प्रधान राजेंद्र सिंह ने बालिका को घर बुलाया तथा बालिका के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब ये जानकारी ग्रामीणों को हुई तो गांव में एकदम अफरा तफरी मच गई तथा सभी ग्रामीण एकत्रित होकर आरोपी पूर्व प्रधान राजेंद्र के दरवाजे पर पहुंच गए। तभी मामला सनसनीखेज होता देख पूर्व प्रधान अपने घर से कहीं भाग गया, लेकिन बालिका की मां सोनी देवी तथा पिता सोबरन सिंह पीड़िता बालिका को लेकर थाने पहुंचे तथा कार्यवाहक थाना अध्यक्ष रहमत खान को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद कार्यवाहक थाना अध्यक्ष ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है तथा उच्च अधिकारियों को SR भी भेजी गई। SR पहुंचते ही CO मोहम्मदाबाद सोहराब आलम ने थाना पुलिस को बहुत कड़ाई के साथ निर्देश दिए हैं तथा प्रधान की गिरफ्तारी करने के निर्देश भी दिए गए। आरोपी प्रधान को थाना पुलिस ने अंजना रोड से गिरफ्तार कर लिया है। हमें जामुन खिलाने के लिए लेकर बोल लेते हम आपको जामुन खिलाएंगे, हमें गोद में उठा के उंगली डाल दी। अच्छा, आपके साथ बदतमीजी हुई है? बदतमीजी हुई? हाँ। अच्छा, कौन था? नाम जानती हो? क्या नाम है बेटा? राजेंद्र। अच्छा अच्छा, ठीक। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता हरिओम की रिपोर्ट। यूपी के बांदा में आज रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां 8 वर्षीय बच्ची के साथ उसके सगे मामा ने ही दुष्कर्म जैसी विभत्स घटना को अंजाम दे डाला। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के तिंदवारी थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ रिश्तों को शर्मसार करते हुए बच्ची के मामा ने उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित मासूम बच्ची ने बताया कि कल रात हम सभी लोग अपने घर पर सो रहे थे, तभी देर रात मेरे मामा ने मुझे सोते हुए अपनी गोद में उठाकर गांव से बाहर ले गए। एक नहर के किनारे मेरे मामा ने मेरे साथ अश्लील हरकत करते हुए बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया और मुझे घायल अवस्था में वहां से छोड़कर भाग गया। जैसे तैसे जब गांव के लोगों की नजर मुझ पर पड़ी
तो उन लोगों के द्वारा मुझे संबंधित थाने में ले जाया गया, जहां पर पूरे मामले की जानकारी मैंने पुलिस को दी। पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए घटना की जानकारी परिजनों को दी। जब परिवार के लोग पुलिस थाने पहुंचे तो पुलिस के द्वारा लड़की को मेडिकल के लिए बांदा जिला महिला अस्पताल ले जाया गया। वहीं जब संबंधित थाने इंचार्ज से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि बच्चे के बयान के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आज सूचना प्राप्त हुई कि थाना तेंदुआरी के अंतर्गत क्योटरा गांव में एक बच्ची के साथ गलत काम हुआ है। उसी में आगे पूछताछ प्रकाश में आया कि जो बच्ची है वो अपनी माँ और मामा के साथ रहती है और उसके मामा के द्वारा ही घटना को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बच्ची स्वस्थ है, उसका चिकित्सा परीक्षण कराया जा रहा है। आ गया था आपको घर से? मामा है, कहाँ ले गए थे बेटा? अच्छा, फिर क्या किया मामा ने? क्या किया बेटा? कहाँ छोड़ के भाग गया? किसके साथ सो रही थी तुम? कहाँ लिवा गए थे बेटा मामा? आया बेटा, मामा कहाँ लिवा गया था तुमको? तो तुमने नाहर लिवा गया था। तुमने पूछा नहीं कि कहाँ ले जा रहे हो? हाँ, अच्छा, फिर वहाँ ले जाके बदतमीजी कर रहे थे? क्या किए बेटा, क्या क्या किए बता दो। फिर कहाँ बेटा फेंक दिया था उसको? तुमने बेटा किसी से बताया? किससे बताया था क्या किया मामा? किससे बताया तू? किससे बताया तुमने? अच्छा, क्या बताया था? बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली की रिपोर्ट। चांदन थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिहाई मोड़ स्थित भूदान की जमीन को लेकर सहदेव तुरी के पड़ोसी गोपाल तुरी, बलराम तुरी ने बाहरी लोगों को बुलाकर वासुदेव तुरी, सुधीर तुरी, अशोक तुरी, निशिया देवी, भगिया देवी एवं रेखा देवी पति सुधीर देवी को लाठी डंडों से पिटवाकर जख्मी कर डाला। सभी जख्मी चांदन थाना में आवेदन देते हुए गोपाल तुरी, बलराम तुरी एवं बाहर से आए लठेतों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। भगिया देवी ने बताया कि गोपाल तुरी, बलराम तुरी एवं उनके विरुद्ध बुलाए गए लोगों के विरुद्ध चांदन थाना द्वारा कार्रवाई नहीं हुई तो बांका एसपी के पास आवेदन देने सपरिवार चली जाऊंगी। डॉक्टर रमेश कुमार ने बताया कि बिहाई गांव से आए सहदेव तुरी छाती, कमर एवं हाथ पे चोटें आने के कारण एक्सरे के लिए भेजे गए हैं। क्या नाम है आपका? सहदेव तुरी। घर? घर बिरनिया। बिरनिया। कहाँ मार हुआ? मार हुआ बिहाई मोड़ में। बिहाई मोड़ में। कौन जमीन था जो कौन चीज के लिए भी मार हुआ? अरे वो जमीन के लिए मार हुआ है। जमीन के लिए? वो जमीन किसका था? मेरा है। किसने मार करवाया आपके पास? गोपाल तुरी। गोपाल तुरी? हाँ। किससे मार हुआ? और मारने वाला कौन था? अब इसका पार्टी है रुपसन की, वही रुपसान। हाँ, रुपसन के पार्टी वही सब ले गया। 20-25 आदमी, 25 आदमी जैसे 20-25 आदमी। अचानक कब मार हुआ? 9 लगभग 9 बजे आज? हाँ। यानी आज शनिवार है। हाँ, 27 तारीख। हाँ, आज मार हुआ। हाँ। 9 बजे। क्या कहना था उस सबका? उसका बालू गिराया था रात में। अच्छा। तो हम गए वहाँ, हमारे प्लॉट पर बालू कौन गिराया है वही देखने गए। देखने गए तो बोलता है कि बालू हिउन दिया तो ये कर दिया, यही हम तो धोने तो नहीं है, प्लॉट पर तो है ये है बालू। तो वही देखने गए। उस समय में हम गए थे, उस समय को नहीं पार्टी है। जब हम घूम के आ गए तो बाद वो लोग प्लॉट पर पहुँच गए, तो गए हमें पूछने के लिए तो बालू कौन धुन दिया, यह बहाना।
यही बहाना में मारा है। क्या नाम है आपका? सहदेव तुरी। बाबूजी का नाम? जहलू तुरी। घर बिहाई? नहीं, बिरनिया घर है। कैसे होलो बात? बिहाने होला कि जो हमर प्लॉट पर बालू गिराल छला जानल, तो हमर प्लॉट पर बालू होला तो थाना वाला 107 कहिया बालू गिराल? आज रात। किस समय गिराया? रात में गिराया? 10 बजे रात। अच्छा। तो बिहाने देखे गेलिए कि जब यहाँ थाना वाला कल का 107 कर ले छ वीडियो, क्या नाम है, एसपी कि 107 किया था, तो उसका उस टाइम में जब एक दोनों पार्टी वो प्लॉट पर नहीं जाना, तो उस बीच में आज 7 बजे रात क्यों बालू गिरे यहाँ, जब वही देखने गया तो तब बोला कि रे मादर चोर हमरा बलुआ के छिटी दिली रे मादर चोर, तो वह बोला कि गाली गाली नहीं। हाँ गाली दे रहा, यही बोला कि जे बोलो तो हमरा बाबा कि जब तो हमरा जानने पहचान तो कोने हमरा जे भया देने गांव घर के ने तो लाठी लगे तो बोले तो हम बेटा बता रहे तो काट देंगे। वैसे रुखसर तो उसमें मतलब क्या पड़ता है उस जमीन पे जाने का? ना कुछ नहीं तो रुखसर का कोई मतलब नहीं है। और मारी दिल का हमर पति दिल का हाथ तोड़ी दिल का पांजरा तोड़ी दिल का हमरे बापा ये बहुत बड़ा बॉस बन गया। हमरा ससुर के संपत्ति जहलू तुरी आर के उल्टले मारल कैसे काहे की कौन? हाँ बोलो। हाँ जब थाना में हमर नहीं सुनवाई होते या हमरा जब 5 साल से हमरा रख दी भगवा रहल छे तो नहीं सुनवाई होते तो हम अपनी आज से हम चलिए ऊपर एसपी। हाँ एसपी ल उतना दम छे ई बात नहीं छे बिना हम कागज से सुनवाई नहीं होता तो कहाँ आप कहाँ जाइए? सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे सर। अशोक कुमार, घर बिरनिया। क्या विवाद था? लड़ाई जमीन का विवाद था, जो कि उसमें रुखसन मामाडन का कोई लेना देना नहीं था। गोपाल तुरी और हम लोगों में चल रहा था जमीन का विवाद। बांका का डीएसपी ने उनमें उस ज़मीन पे जो है ना 107 किया हुआ था कि दोनों पार्टी में से कोई पार्टी नहीं आ सकते हैं। तो गोपाल तुरी ने बॉस रुखसन चांदन का रहने वाला है, तो उन्होंने मिल के बालू रात को 10 बजे रात को बालू गिराया। तो हम लोग सुबह देखने गए तो वहाँ पे रुखसन लोग आया और बोला, हम लोग पूछे, हम बात करना चाहे उनसे कि आप मेरी ज़मीन में क्यों बालू गिराए? तो उन्होंने सीधा आके मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। पापा जी का हाथ तोड़ दिया, कमर तोड़ दिया। और आपके पापा जी का क्या नाम है? सहदेव तुरी। सहदेव तुरी जी। उनका हाथ तोड़ दिया है, कमर तोड़ दिया और हाथ तोड़ दिया। औरत लोग को भी मारा, भगा के प्लाट से मारते स्टार्ट किया, आधा रास्ता भगा दिया मारते। वहाँ पे एक्चुअली हम लोग सिर्फ उनसे बात करने वाले थे कि हम लोग 1-2 मिनट में से बात करो। उसमें गोपाल तुरी, सहदेव तुरी और जहलू तुरी में विवाद था। थाना में आवेदन दिए? जी बिल्कुल दिए हुए थे। थाना वाला क्या बोले? अभी बोला कि उन्होंने की रिपोर्ट यहाँ से लेके आप आइए थाना हॉस्पिटल में आए हम। एक्चुअली हाथ टूटा हुआ था, उन्होंने बोला कि दवाई दिया और बोला कि बैंडेज कीजिए। तो उन्होंने हॉस्पिटल में ये बोला गया कि थाना दरोगा जी एक्शन लिए? नहीं, दरोगा जी कुछ एक्शन नहीं लिए। दरोगा जी ने बोला कि पहले आप लड़ाई करने के लिए चला गए, क्यों गए आप वहाँ? हमारा ज़मीन है, हमारा दादाजी ने वहाँ पे रोपा 10 साल से 50 साल से रोप रहा है, और उल्टा हम ही लोग को बोलता है कि जो आप वहाँ पे क्यों गए, मारपीट करने गए, उल्टा बोल रहा है कि इसका संभावना है बोन फ्रैक्चर हुआ है, बट आफ्टर द एक्सरे रिपोर्ट तभी मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि इनको कितना गहरा और कितना ज़्यादा चोट लगा है। जी सर, इस ब्याही का घटना है ना, आज बिरनिया का? ये बिरनिया का घटना आज का ही है। ये लोग शायद कुछ ज़मीन वगैरह का विवाद है, उसमें ये इनका कहना है कि 40-50 लोग मिलकर इन लोगों को मारे हैं। जी, जैसा इन लोगों ने रिपोर्ट किया है, लेकिन इसके लिए इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या आता है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, आगे देखिए क्या होता है। शुभ नाम क्या है सर? डॉक्टर रमेश कुमार। ठीक। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। जिला पीलीभीत में प्रशासन की ओर घोर लापरवाही सामने आई है, जहां एक ओर सरकार कोविड-19 महामारी की रोकथाम का राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाकर जनता के बचाव में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय अधिकारी इसके इस कृत्य में जेबें गरम करने पर सरकार के उच्च व्यवस्थाओं को पलीता लगाने में जुटे हुए हैं, चाहे वो पुलिस हो या स्वास्थ्य विभाग। सूत्रों की माने तो आरोपी डॉक्टर ने किया सभी को मैनेज। कानून के उल्लंघन के साथ ही साथ उक्त सेंटर की जांच प्रणाली भी संदेह के घेरे में है।
जिसकी उच्च स्तरीय जांच होने पर बहुत बड़ा घोटाला व मरीजों के साथ की जा रही लूट खसोट भी उजागर होगी। मेरा नाम कैलाश है, मैं मटैना तालुका ऊंचाई से प्रधानपति हूँ। क्या सेट अल्ट्रासाउंड के यहाँ लेकर क्या समस्या आ रही है? सेट अल्ट्रासाउंड के यहाँ लेकर समस्या ये हुई कि मैं वहाँ मेरी बेटी है 7 साल की पुष्पांजलि, मैं उनका अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गया था। उनके पेशाब में करक था, थोड़ा थोड़ा दर्द होता था, तो हमने कहा चलो अल्ट्रासाउंड करा के देखें, पथरी की शिकायत तो नहीं है इनको। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि भाई किसी डॉक्टर का पर्चा है? तो हमने कहा डॉक्टर का पर्चा नहीं, हम ये देखने आए कि पथरी है या नहीं है इस बच्चे में। तो बोले पहले डॉक्टर का पर्चा लेके आओ। तो हमने कहा चलिए ठीक है। बोले 750 रुपये आप जमा करिए, आप पर्चा बनवा लाइए। तो मैं 750 रुपये दे के उनको मैं पर्चा बनवाने के लिए चला आया। मैं यहाँ आया, डॉक्टर अनूप सिंह से पर्चा बनवाया और लेके मैं गया उनके पास, सेट अल्ट्रासाउंड के पास। तो उन्होंने कहा उनकी पर्चा मान्य नहीं होगी, आप दिनेश के यहाँ से पर्चा बनवा के लाइए, दिनेश नर्सिंग होम से। मैं वहाँ गया तो काफ़ी लाइन लगाया रहा। थोड़ी देर के बाद लाइन आया तो अब जब हमारा वहाँ तक मैं पहुँचा तो उन्होंने कहा कि 100 रुपये जमा करिए, मैं पर्चा बनवा दे रहा हूँ आपका। तो मैंने कहा मेरी बेटी 7 साल की है, आप 100 रुपये मांग रहे हैं उनसे। बोले 7 साल की है, डिलीवरी वाली नहीं है, तो आप 50 रुपये दीजिए। तो मेरे से 50 रुपये लेके पर्चा बनवा के दिया तो मुझे रिपोर्ट मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं आया, डॉक्टर साहब से कहा कि भाई ये समस्या हमारी, 50 रुपये लेके उन्होंने बनाया है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये गलत किया उन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस संबंध में आप किससे शिकायत कर रहे हो? जी, इस संबंध में आप किससे शिकायत कर रहे हो? डीएम से। डीएम साहब से? जी सर। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।